गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय नागरिक शास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1। अब मीता जानती है, पाठ का नाम है। ठीक है। आज स्कूल से आने के बाद मीता चुप चुप थी, बिस्तर पर लेटे लेटे वह कुछ सोच रही थी। माँ ने पूछा, मीता क्या हुआ? खाना खाकर तुरंत क्यों लेट गई हो? आज तुम्हें खेलने के लिए बाहर जाने की जल्दी नहीं है? भैया बोलते हैं, मैं भी यही सोच रहा हूँ माँ, रोज़ तो यह बिना खाए ही खेलने के लिए दौड़ जाती है। आज से क्या हो गया? मीता बोलती, आज स्कूल में 19 नवंबर यानी विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस मनाया गया। भैया, विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस यह क्या होता है? मैं तो बाल दिवस जिसे 14 नवंबर को मनाया जाता है उसी के बारे में क्या करता हूँ मैं जानता हूँ माँ। मीता, मुझे भी बताओ, मैं भी जानना चाहती हूँ। मीता बोलती, आज हमें एक फिल्म दिखाई गई। भैया, अरे वाह, कैसी फिल्म थी मीता? फिर मीता बोलती, फिल्म में राजू नाम का एक छोटा लड़का था, उसके रिश्तेदार उसके यहाँ अक्सर आते थे। वे जब भी राजू को अकेले में पाते उसके शरीर को जबरन आपत्तिजनक तरीके से क्या करते थे? छूते, सहलाते, उसे चूमने की कोशिश करते थे। भैया, आपत्तिजनक तरीके से इसका क्या मतलब है मीता? मीता बोलती, वास्तव में राजू को उनका छूना या सहलाना या प्यार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जब भी वे उसके घर आते राजू उनसे बचने या छुपने या फिर भागने की कोशिश करता रहता था। भैया, बेचारा राजू, फिर क्या हुआ मीता? मीता, हाँ भैया, वो रिश्तेदार तो इतने ख़राब थे कि जैसे ही राजू को अकेले में पाते तुरंत उसे पकड़ लेते थे। कई बार तो वे उसे चॉकलेट या मिठाई और आइसक्रीम का लालच भी देते थे। भैया, हाँ मीता, तुम सच कह रही हो। मैंने भी टेलीविज़न के एक धारावाहिक में देखा था कि इस तरह की गंदी हरकतें करने वाला आदमी एक छोटे बच्चे को डरा धमकाकर अपने साथ आने के लिए कहता है और यह भी कहता है कि हमारे यहाँ तुम्हारे बीच की बात है, किसी को मत बताना। मीता, हाँ भैया, फिल्म में राजू के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। माँ, पर मीता, राजू के माता पिता को यह सब मालूम था या नहीं? क्या राजू ने उन्हें बताया? नहीं मीता, राजू ने उन्हें बताया था माँ, किंतु उन लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और ध्यान भी नहीं दिया। भैया, फिर राजू ने क्या किया मीता? मीता, राजू ने परेशान होकर अपने टीचर को बताया। तब टीचर ने राजू के माता पिता से बातचीत की और उन्हें समझाया। भैया, समझाया? क्या समझाया? राजू के मीता बोलती, राजू के टीचर ने बताया कि अक्सर माँ, पिताजी और दूसरे बड़े लोगों को बच्चों की बातों पर विश्वास करना या उनकी बातों पर ध्यान देना जरूरी नहीं लगता, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके घरों में उनके बच्चों के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता, जबकि सच्चाई यह है कि बच्चों के साथ बुरा व्यवहार या गंदी हरकतें कहीं भी हो सकती है ना, चाहे वो घर हो या बाहर हो। ठीक है। फिर माँ बोलती है, हाँ मीता, राजू के टीचर ने बिल्कुल सच कहा। विश्व के किसी भी देश में, किसी भी घर में, कहीं पर भी किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है। भैया, क्या ऐसा सभी लड़कों के साथ हो सकता है? मीता, नहीं भैया, फिल्म में यह भी बताया गया था कि ऐसा किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। पता है, मेरी एक सहेली है निशा, उसने बताया था कि उसके पड़ोस में एक अंकल है जो उसके साथ ऐसी हरकतें करते थे, मना करने पर भी नहीं मानते थे। तब उसने अपने माता पिता को उसके बारे में बताया, उन्होंने उन्हें बहुत डांटा। एक और लड़की रानी ने भी बताया कि उसके एक शिक्षक जो छात्रावास के प्रभारी भी थे, उसने इसी तरह की हरकत कई लड़कियों के साथ की थी। उन सब ने मिलकर क्या किया था, उसका इतना विरोध किया कि उस शिक्षक को उस स्कूल से क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया। भैया, फिर राजू के टीचर ने और क्या किया? मीता, उन्होंने राजू के माँ पिताजी को समझाया कि उन्हें उस गंदा व्यवहार करने वाले आदमी की जानकारी पुलिस को दे देना चाहिए। भैया, वाह, फिर उन्होंने ऐसा फिर किया या नहीं? मीता, हाँ भैया, फिल्म के अंत में उस रिश्तेदार को पुलिस के हवाले कर दिया गया। माँ, हाँ बेटा, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी माता पिता, शिक्षक और बड़े लोगों को बच्चों की बातों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्हें यह भरोसा दिलाना चाहिए कि वे उन पर विश्वास करते हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हैं। भैया, हाँ माँ, तभी तो बच्चे अपनी परेशानियाँ बिना किसी संकोच के बड़ों को बता सकेंगे। किंतु इन परेशानियों से बचने के लिए बच्चे और क्या कर सकते हैं? मीता, भैया, मीता बोलती है यह कि हमारे शरीर को मीता बोलती है, भैया, फिल्म देखने के बाद उस पर स्कूल में बातचीत भी हुई। हमारे टीचर ने हमें बताया कि जैसा राजू के साथ हो रहा है वैसा किसी दूसरे लड़के या लड़की के साथ भी हो सकता है। इसलिए इन परेशानियों से बचने के लिए बच्चों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। भैया, अच्छा, कौन कौन सी बातें? मीता, यह कि हमारे शरीर को हमारी इच्छा के बिना कोई नहीं छू सकता, खास तौर पर शरीर में 3 जगह, एक तो छाती, जांघ
आगे पीछे और दोनों पैरों के बीच की जगह, ये ऐसे अंग हैं जिनकी जगह पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि इन्हें कोई छूता है या छूने का प्रयास करता है तो उन्हें उसे छूने नहीं देना चाहिए। माँ बोलती, किंतु मीता, माँ पिताजी या जिन पर हमें विश्वास है वे यदि नहलाते समय इन अंगों की साफ सफाई करते हैं तो परेशान नहीं होना है। भैया, मीता, मैंने चित्रों में देखा है कि आदि मानव भी इन अंगों की सुरक्षा के लिए पत्तों के वस्त्र पहनते थे, अब तो हम लोग कपड़े पहनते हैं। मीता, हाँ भैया, हमारे टीचर ने हमें बताया, यह भी बताया कि हमें इन सभी परेशानियों से बचने के लिए पहली बात डरना नहीं, हिम्मत रखना और केवल 4 काम करना है। चिल्लाओ, हटाओ, दूर जाओ और बताओ। भैया, चिल्लाओ, हटाओ, दूर जाओ और बताओ, ये क्या है, ज़रा ठीक से बताओ ना मीता। मीता बोलती, हाँ बता रही हूँ भैया। नहीं का मतलब है कि यदि कोई हमारे शरीर के इन अंगों को या किसी अन्य अंग को छूता है जो हमें अच्छा ना लगे तो उसे मना करना है और ज़ोर से चिल्लाकर बोलना है। नहीं, हटाओ और दूर जाओ का मतलब है कि चिल्लाकर उसे पूरी ताकत लगाकर धक्का देकर दूर हटाएं और स्वयं भी दूर चले जाएं। बताओ का मतलब है कि माँ, पिताजी, शिक्षक या जो लोग सचमुच हमसे प्यार करते हैं या जिन पर हमें भरोसा है उनके पास जाकर उन्हें उसके बारे में बताना है भैया। और यदि आसपास कोई ना हो तो क्या होगा भैया। माँ, बेटा, मैंने यह कहीं पढ़ा है कि बच्चे ज़रूरत पड़ने पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर क्या करते हैं, डायल भी 1098 पर भी क्या कर सकते हैं, डायल कर सकते हैं, जिससे उन्हें तुरंत सहायता मिल सकती है। भैया, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बातें हैं, इसे तो मैं अपने दोस्तों को ज़रूर बताऊंगा ताकि वे भी आवश्यकता पड़ने पर अपनी सुरक्षा कर सके। तभी मीता की सहेली हीना आ गई और मीता खुशी खुशी उसके साथ खेलने के लिए चली गई। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि बच्चों के सुरक्षा के लिए, है ना, अगर तुम्हारे आसपास ऐसे कोई इंसान है जो तुम्हें छूता है ना, तुम्हारे शरीर को, तो इसका क्या करना चाहिए, आपको अपने टीचर या अपने माता पिता को इस बात को शेयर करना चाहिए। ठीक है, छुपा के नहीं रखना चाहिए। ठीक है।